हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल पढ़िए अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का अति लघुत्तरीय प्रश्न है। दोस्तों मैं आप यहाँ पे आपको बता दूँ कि आज हम लोग वीपीएम क्वेश्चंस बैंक के सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। दोस्तों एक ही क्लास में यहाँ पर आपके वीपीएम क्वेश्चन बैंक के सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न कवर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, यहाँ से अधिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर फंस जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो लोग अभी तक वीपीएम क्वेश्चन बैंक को नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, और लोग भी देख लें, पढ़ लें, ताकि किसी का भी बैक ना आए। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और आप वीडियो को लाइक भी करिए। तो आइए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि इतिहास से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इतिहास से आप क्या समझते हैं, इसमें आपको जाएगा कि इतिहास दोस्तों उसे कहते हैं जो घटनाएं बीत गई हैं। अगर दोस्तों उस घटनाओं को हम लोग वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हैं, वही हमारा इतिहास के अंतर्गत आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक की बात करें तो आपके जाएंगे हेरोडेटस। ठीक है, ये दोस्तों आपके इतिहास के जनक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि इतिहास की वैज्ञानिक विधि का विकास किसके द्वारा हुआ था। अब यहाँ पे इतिहास के वैज्ञानिक विधि की बात की जा रही है, आपके जाएंगे लियोपाल्टो महोदय। ओके दोस्तों, जो इतिहास के वैज्ञानिक विधि के विकास के दोस्तों इतिहास के वैज्ञानिक विधि के विकास किए थे लियोपाल्टो जी। इसके बाद यहाँ पे आपको जाएगा वर्नियर कहाँ के निवासी थे। वर्नियर दोस्तों फ्रांस के निवासी थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि इतिहास वह बौद्धिक स्वरूप है जिसमें सभ्यता अपने अतीत का विवरण प्रस्तुत करती है, यह किसका कथन है। दोस्तों ये हो जाएंगे आपके जॉन हुइज़िगा। ठीक है दोस्तों, इनके अजीब अजीब नाम होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निकोलो कोटी कहाँ के निवासी थे। ये थे आपकी इटली के। और साहित्यिक स्रोत क्या है। अतीत में लिखी तथा उपलब्ध प्रमाण साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जाएगा अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है। अलबरूनी पुस्तक का नाम आपको जाएगा तहकीक ए हिंद। ठीक है दोस्तों, तहकीक ए हिंद आपका नाम हो जाएगा। नौवां आपका है देवपाड़ा अभिलेख किसका है। बंगाल के शासक विजय सेन का है। ग्वालियर अभिलेख किसका है। प्रतिहार नरेश भोज का है। अंग्रेजी में सीवी दोस्तों हिंदी में ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है। अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पर बीसी। ओके दोस्तों, बीसी की बात की जा रही है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। कृषि का आरंभ दोस्तों 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, हड़प्पा के नगरों का विकास कब हुआ था। 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व हुआ था। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कि ऋग्वेद रचना काल का प्रारंभ कब हुआ था। आपका हुआ था 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, या इस ठीक है आज से इतने वर्ष पीछे। ईस्वी पूर्व का मतलब होता है पीछे। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपको जाएगा चीनी यात्री। चीनी यात्री हुएंगसांग भारत कब आया था। यह आया था आपका 630 से 634 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है तारानाथ कौन था। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने यंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ईरान का राजवेद कौन था। ईरान का राजवेद आपके जाएंगे रेशियन। ठीक है, चलिए अभिलेखों के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। अब यहाँ अभिलेख की बात की जा रही है, तो इसमें आपके जाएंगे शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, और ताम्रपत्र आदि। ठीक है, चलिए दोस्तों मार्को पोलो कौन था। मार्को पोलो वेनिसिया इटली का निवासी था। यह 1992 में भारत आया था।
अगर पूछे आपसे कि मार्को पोलो भारत में कब आया था, तो आपका हो जाएगा 1992 में मार्को पोलो भारत में आया था। ठीक है, इसमें आपको जाएगा कि भारतीय इतिहास के स्रोतों के अभाव का उदय घोष को विद्वानों के नाम लिखिए। इसमें आपके इतिहास के जो विद्वान हैं आपको उसका नाम लिखना है। इसमें आपके जाएंगे फ्लीट और लेवल्स। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि किन्हीं दो स्मृतियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो स्मृतियों के नाम दिख जाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको इन चारों क्वेश्चंस को दोस्तों यहाँ से लेकर ठीक है आपको यहाँ तक आपको इन पांचों क्वेश्चंस को नोट करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था तामा धातु का। जैन धर्म की संस्थापक कौन थे, आपको जाएंगे ऋषभदेव। ये दोस्तों प्रथम तीर्थकार भी थे। ठीक है, पूछ लेगा आपसे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, आपके होंगे ऋषभदेव। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, आपके जाएंगे ऋषभदेव। यानी आपको यहाँ पर एक प्रश्न में दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बौद्ध धर्म की संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात की जा रही है, इसमें आपके जाएंगे गौतम बुद्ध जी। कौन होंगे, गौतम बुद्ध जी आपके यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ कब हुआ, दोस्तों 3.5 अरब पूर्व में 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चंस नहीं बनता है, लेकिन कोई बात नहीं, बेसिक के लिए जानना आपको आवश्यक है। ठीक है, चलिए एशिया माइनर में लोहे की खोज कब हुई थी। एशिया माइनर में लोहे की खोज कब हुई थी, यहाँ हुआ था आपका 1400 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 1400 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्कोलिक युग किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको नेक्स्ट है कि कैल्कोलिक युग तो किसे कहते हैं, ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिक युग कहते हैं। कौन से आदि मानव में एक दूसरे को मारकर खाते थे, दोस्तों जावा मानव। ठीक है, ये दोस्तों मनुष्यों के ही मार कर खाते थे। कहीं कहीं भी अभी है दोस्तों, किसी जंगल में अभी पाए जाते हैं। किसने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम दिया है। ठीक है, दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आपको ऐसे क्वेश्चंस को जरूर नोट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युग में होमो सेपियंस की उत्पत्ति हुई थी। अब यहाँ होमो सेपियंस की बात की जाए दोस्तों, हम सब ठीक है, हम सब होमो सेपियंस के अंतर्गत आएंगे। नवपाषाण युग में होमो सेपियंस की उत्पत्ति हुई थी। तांबे का आविष्कार कब हुआ था, तांबे का आविष्कार हुआ था आपका 5000 से 4000 वर्ष पूर्व में। ठीक है, तांबे का आविष्कार कहाँ हुआ था, तांबे का आविष्कार हुआ था आपका मेसोपोटामिया में। कहाँ हुआ था, मेसोपोटामिया में आपका तांबे का आविष्कार हुआ था। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आना आपका सूर्य ग्रहण कहलाता है, और हमेशा आपका सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। यह हमेशा पूर्णिमा के दिन आता है। कभी कभी आपसे प्रश्न ऐसे बनते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। ओके दोस्तों, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि आकाशगंगा क्या होता है। ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों का बना है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह क्या है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदी की घाटी पे हुआ था। ओके दोस्तों, यानी कुल मिलाकर कि मेसोपोटामिया
कि सभ्यता का विकास किस नदी के पास हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। दजला फरात नदी की घाटी पर हुआ था। मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार के थे? दोस्तों, बहुदेववादी थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मिस्र वासियों का दूसरा प्रमुख देवता कौन सा है? इसमें आपका जाएगा ओसरिस। ओसरिस था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मिस्र वासियों में कौन सा मंदिर विश्व प्रसिद्ध था? कर्नक और अबू, ये आपके दो हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किस सभ्यता में रेशम के कपड़ों का प्रयोग होता था? दोस्तों, चीनी सभ्यता में। ठीक है, चीनी सभ्यता में आपके रेशम के कपड़ों का प्रयोग होता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, आगे बढ़ते हैं हम। कन्फ्यूशियस का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था आपका 591 में। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आप देख लो, लेकिन ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, आज तक नहीं आया है। कन्फ्यूशियस के पिता का क्या नाम था? दोस्तों, कनफू। ठीक है दोस्तों, कनफू आपके हो जाएंगे। देखना आपको आवश्यक है, ठीक है, पढ़ना आवश्यक है दोस्तों। आ भी सकता है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन है, यह कथन किसका है? सेवाइन। ठीक है दोस्तों, सेवाइन का है कि मिस्र की सभ्यता का देन, दोस्तों मिस्र की सभ्यता नील नदी का देन है, यह कथन है सेवाइन का। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए कौन सा बंदरगाह था? उर नामक बंदरगाह। ठीक है, कौन सा था? उर नामक बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ तथा अपरिचित थे? लोहा से। दोस्तों, जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उन्हें लोहा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्शल ने किस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा? दोस्तों, नदी घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ठीक है, कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता में सर्वप्रथम हुआ? मेसोपोटामिया सभ्यता में कुम्हार के चाक का प्रयोग हुआ था। पिरामिड क्या है? दोस्तों, पिरामिड क्या है? राजाओं के मकबरे को पिरामिड कहते हैं। राजाओं के मकबरे को हम लोग पिरामिड कहते हैं दोस्तों। पिरामिड, ठीक है दोस्तों, आपका इसी प्रकार का ठीक होता है। आपका होता है 3 प्रकार का, ऐसे आपका पिरामिड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट दोस्तों, ये क्या हो गया, कहाँ चला गया पिरामिड? दोस्तों, यहाँ पे आपका नेक्स्ट आपका है सिंधु सभ्यता के 2 देवताओं के नाम बताइए। पहला आपका है पशुपति और मातृ देवी, ये आपके जाएंगे 2 देवताओं के नाम। मिस्र सभ्यता के 2 देवताओं के नाम बताइए। दोस्तों, यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपके सिंधु सभ्यता के देवता, मिस्र सभ्यता के देवता, मेसोपोटामिया के देवता। ओके दोस्तों, इन तीनों को आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। ओके दोस्तों, इसको आपको लिखना ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, 1 मिनट, ये क्या हो गया दोस्तों, आइए किन्हीं 2 नदी घाटी सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। पूर्ण वैदिक काल का आरंभ कब हुआ था? 1500 से 1000 ईस्वी के पूर्व हुआ था। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? दोस्तों, ठीक है, था कृषि, इनका मुख्य व्यवसाय। आर्य सभ्यता भारत में कब आई थी? यह हो जाएगा आपका 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, 3500 वर्ष पूर्व आपका हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपको जाएगा उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का आरंभ कब हुआ था? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्ट यहाँ पे आपका है कि पूर्ण वैदिक कालीन की सभ्यता कैसी थी? पूर्ण वैदिक कालीन की सभ्यता
कैसी थी, इसमें आपको जाएगा ग्राम सभ्यता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। आइए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पूर्ण वैदिक काल की सभ्यता कैसी थी, इसमें आपको जाएगा ग्राम सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसमें आपको जाएगा ऋग्वेद आपका भारत का सबसे प्राचीन वेद देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वैदिक काल के लोग कैसे थे, ये थे आपके बहुदेववादी। ठीक है, ये थे आपके बहुदेववादी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ऋग्वेद की मंत्र संख्या कितनी है, 1771। ठीक है, कितनी है, 1771 है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वेदांग क्या होता है, वेदों के अर्थ को समझने या सही उच्चारण करने को वेदांग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वेदांग आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुनि स्मृति की रचना कब हुई थी, 2000 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व के मध्य हुई थी। जनपद युग का आरंभ कब हुआ था, 600 से 400 ईस्वी पूर्व हुआ था। अंक की राजधानी क्या थी, अंक की राजधानी आपको जाएगा चंपा। बृहदत्त कहाँ का शासक था दोस्तों, अंक का था। ठीक है, मगध मगध का शासक कौन था, ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप लोग इस क्वेश्चंस को पूरा यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, सिकंदर किसका पुत्र था दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिकंदर व पोरस के मध्य युद्ध कब हुआ था, 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद 6वीं शताब्दी में महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। ठीक है, क्षणशिला का राजा कौन था। ठीक है, उसके बाद काशी का शासक कौन था, ओके दोस्तों, अश्वसेन था। काशी का शासक आप जाएंगे अश्वसेन महाराज जी, हम उनको महाराज जी बोलते हैं। चलिए, वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी। ठीक है, उद्यन कहाँ का शासक था, वत्स। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, 323 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु दोस्तों कहाँ हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, सिकंदर किसका शिष्य था, अरस्तु का था। सिकंदर के सेनापति कौन थे दोस्तों, ठीक है, आपको जाएंगे सेल्यूकस निकेतन। ठीक है दोस्तों, निकेतर। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में दोस्तों हुआ था। ठीक है, कुंडा ग्राम में हुआ था। जैन धर्म ने किस सिद्धांत पर प्रतिपादन है, त्रिरत्न सिद्धांत पर है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, आपको जाएंगे कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ। ठीक है, आइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था दोस्तों, ठीक है, इनका हुआ था लुम्बिनी में 556 ईसा पूर्व। चलिए, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, इसमें आपको जाएगा त्रिपिटक। आइए, उबोध धर्म के उबोध धर्म के 2 सिद्धांत आइए दोस्तों। यहाँ पे आपको आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग है। बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, नालंदा और तक्षशिला। उपनिवेशों की कुल संख्या कितनी होती है, 108 है। जैन धर्म के साहित्यकार कौन थे दोस्तों, भरत बाहु थे। जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे, 24 दोस्तों। ठीक है, कितने थे आपको जाएंगे 24 तीर्थकर। आइए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे दोस्तों, यहाँ पर आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमने आपसे वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए नहीं कहा, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो हमारे भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, आपको जाएगा सूर्य मंडल। सूर्य क्या है, सूर्य एक प्रकार का तारा है जो प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। पृथ्वी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का जन्म हुआ था दोस्तों। क्या बात है। उपग्रह क्या होता है दोस्तों, बताइए, उपग्रह
क्या होता है? उपग्रह एक छोटी खगोलीय पिंड है जो अपने ग्रह की परिक्रमा करती है। जैसे यहाँ पे आपका है सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। आइए, सूर्य के जुड़वा ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? इसमें आपको जाएगा शुक्र को। आइए दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 14.96 करोड़ किलोमीटर, लगभग दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। विषुवत रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ जाएंगे, आप क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़िए। पृथ्वी के दो प्रमुख केंद्र किसे कहते हैं? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को। ध्रुवों को क्या कहा जाता है? ध्रुवों को पृथ्वी की धुरी तो कही जाती है। परिभ्रमण किसे कहते हैं? दैनिक गति को परिभ्रमण कहते हैं। परिक्रमण दोस्तों, परिक्रमण किसे कहते हैं? वार्षिक गति को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच और विद्वार्थ की पुस्तक का नाम दोस्तों क्या है? यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपका नहीं आएगा। ठीक, यह क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। मौसम और जलवायु का क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक हैं। भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 4, आपको पता ही है। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने और कब की? ओके दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने और कब की? यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अभी यहाँ पर और भी क्वेश्चन है। अंटार्कटिका महाद्वीप का खोज कब हुआ? 1820 में हुआ था। अंटार्कटिका महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ दोस्तों है? काबुल में है। नासा का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रशासन। नासा का स्थापना कब हुआ दोस्तों? नासा का स्थापना हुआ था 1958 में। ओके दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? यह हुआ था आपका 1969 में दोस्तों। ठीक है, 1969 में हुआ था। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। क्षेत्र पंचायत कब स्थापित की गई थी? 1961 में की गई थी। क्षेत्र पंचायत की कितनी समितियां होती हैं? 4 होती हैं। नगर पंचायत की स्थापना कब हुई? 1994 में हुई थी। ठीक है, 1994। ग्राम पंचायत कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? 5 वर्षों के लिए। नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है दोस्तों? ठीक है, आपके हो जाएंगे मेयर साहब। ग्राम सभा के 2 पदाधिकारियों के पदों का नाम बताइए। उप प्रधान और ग्राम प्रधान। अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र उन कार्यों का अध्ययन है जिसके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव है। ठीक है दोस्तों, चलिए। एडम स्मिथ का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? आपको मिल गया होगा उसका आंसर, नीचे लिखा था। आइए, हम चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी हर क्वेश्चन को देखिए और आगे बढ़िए और आप अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए। अल्फ्रेड मार्शल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1842 में। मार्शल ने अपनी पुस्तक कब लिखी? 1990 में। अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए दोस्तों। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र का अध्ययन जो धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है। अर्थशास्त्र के जनक कौन दोस्तों हैं? एडम स्मिथ जी हैं। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या कथन किसका है? आपको जाएंगे प्रोफेसर रॉबिन्सन। एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय किसने स्थापित की थी? आपके जाएंगे अल्फ्रेड मार्शल ने। एडम स्मिथ की मृत्यु कब हुई थी? 1790 में हुई थी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय आपका क्या है? राष्ट्रीय आय किसी देश को भौतिक आय, ठीक है, भौतिक आय का वह भाग है जिसके विदेशों से प्राप्त आय को
प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है तथा जिसकी मुद्रा में आय संभव है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? कुल राष्ट्रीय तथा कुल जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र दोस्तों क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय और अपॉन कुल संख्या। आर्थिक विकास को परिभाषित कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वह योग्य वैश्विक आय का सूत्र दोस्तों क्या होता है? ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका दोस्तों है? ठीक है, तो कृषि का है। अब दोस्तों यहाँ पे कृषि का कैसे है? जो हमारे दोस्तों देखिए, खाने पीने की चीज़ हमारे देश में सबसे अधिक होती हैं और उसी दोस्तों खाने पीने की चीज़ों को, जैसे कि हमारा धान गेहूँ हो गया, सब्जी हो गया, हम लोग उन चीज़ों को विदेशों में बेचते हैं और उसी से हमारे देश का आय होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको आज पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में तनिक सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर भी करिए। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद।